दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज समझाऊंगा, उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज दर, मूलधन, समय, मिश्रित धन, वो सब कुछ बताएंगे यहाँ पे, आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन काफ़ी, इसको समझाने के लिए इन सब 4-5 जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज़ करूँगा। इससे पहले आपने अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाना है, उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करना है, वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको मैथ सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन में पढ़ा होगा, राजू ने राम से 15% वार्षिक दर की ब्याज से 500 रुपये उधार लिया, ठीक है। 5 वर्ष बाद राजू ने राम को कितने रुपए वापस करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आम जीवन में भी ये होता है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज या फिर ब्याज बोल सकते हो, ठीक है। देखिए ब्याज दो प्रकार के होते हैं, कि मिश्रित ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको साधारण ब्याज बता रहा हूँ, तो कृपया केवल साधारण ब्याज पर फोकस कीजिए। जब मिश्रित की बात आएगी तो मिश्रित का बताऊंगा। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले बेस मजबूत किया जाता है, डायरेक्ट शॉर्टकट पे नहीं जाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। लिखते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज, जब आप साधारण ब्याज लिख लोगे तो आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले मूलधन। मूलधन क्या होता है? जितना पैसा आप उधार ले रहे हो, ठीक है। सॉरी, तो राजू ने राम से 500 रुपये उधार ले रहा है, ठीक है। तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका? 500 रुपये हो जाएगा। गुणते का निशान देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कितने वर्ष के दर पर ले रहा है, मतलब कि एक वर्ष में वो कितना रुपए उस पर ब्याज लगा रहा है। जैसा कि कह रहा है कि मान लो कि 100 रुपये देंगे तो आपसे 15 रुपये हर साल ब्याज लेंगे उसका, ठीक है। तो कितना परसेंट ब्याज ले रहा है? तो जैसे ही परसेंट दिख जाए तो वो संख्या होती है वार्षिक दर ब्याज, ठीक है। ये 15% का ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15%। परसेंट न लिखिएगा, केवल संख्या लिखिएगा, ठीक है। कितने समय के लिए उधार ले रहा है? तो समय ढूंढिए, क्वेश्चन में कहाँ है? 5 वर्ष, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 5, ठीक है। अब प्रतिशत था इसके साथ, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है याद रखने के लिए? नीचे चला जाता है 100, ठीक है। ये मैंने बहुत बार बता रखा है, ठीक है। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका साधारण ब्याज निकल कर आएगा, ठीक है। वैसे यहीं पे फॉर्मूला आपका बन चुका है, वैसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे साइड में। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका बन के आ रहा था मूलधन, ठीक है। तो लिखेंगे मूलधन गुणते दर गुणते समय, ठीक है, अपॉन में 100 होता है, ठीक है। 100 क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ प्रतिशत होता है तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो अब ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद भी कर सकते हो, वैसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आपको बस ये याद रखना है कि साधारण ब्याज मतलब एक साल में कितना मुझे मोटा मोटा देना होगा। तो एक साल का आप निकाल लोगे, दर बता दिया आपका एक साल का, क्योंकि वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? एक साल में 15% लग रहा है, ठीक है। तो मूलधन में वार्षिक दर का गुणा कर लोगे तो एक साल का आ जाएगा। लेकिन 4-5 वर्षों के लिए अगर पूछ दे तो सीधा संख्या जितने साल का पूछेगा उससे गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपका साधारण ब्याज आ चुका है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे 5 गुणते 25 गुणते यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणते 15, ठीक है। ये चीज़ बचेगा, 5 में 5 का कर दिया, ठीक है। अब 25 में आप 5 का गुणा करोगे, 15 का करोगे तो ये आ जाएगा 375, ठीक है। अब ये तो आपका साधारण ब्याज है। आप कहोगे कि यही उत्तर होगा, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन को समझो, हड़बड़ाई मत करो, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कितने रुपए वापस करेगा, ये नहीं कहा है कि कितना रुपए ब्याज देना होगा उसको, ठीक है। ये तो आपने टोटल ब्याज निकाला है कि इतना रुपए अधिक उसको देना पड़ेगा ब्याज के तौर पे, ठीक है। मूलधन कितना लिया था? 500 रुपये, ठीक है। तो अब किसी से आप लोन लेते हो तो मूलधन भी तो वापस करते हो, ये थोड़ी है कि बस उसका ब्याज वापस कर देते हो, ठीक है। तो मूलधन में और इसका साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तब आपका संख्या बन के आता है मिश्र धन, ठीक है। तो ये इसको मिश्र धन वापस करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है, मूलधन प्लस
सॉरी, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, ये आपका ब्याज है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मूलधन कितना था 500 रुपये, ब्याज कितना था आपका 375, अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 875, इतना रुपए जो है वो वापस करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।